जय सतगुरुदेव। आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे, एक्चुअल में आज चर्चा नहीं करेंगे, एक प्रश्न का उत्तर देना है। और वो प्रश्न मुझे कई बार वो पूछ चुके हैं। मैं पहले वो प्रश्न को मैंने कंसिडर कर लिया था, और जितने भी प्रश्न मेरे पास आते हैं या जो भी मेरे वीडियोस में नीचे कमेंट होते हैं, जो भी पूछते हैं, वो लोग ये ना सोचे कि मैं उनके प्रश्न नहीं ले रहा। मैं उन सारे प्रश्नों को ले रहा हूँ, लेकिन प्रश्न और उत्तर देने का सिलसिला अभी इसलिए स्टार्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि ज्यादा लोग अभी जुटे नहीं हैं, और हम ज्योतिष के बेसिक लेवल पे ही हैं। जब हम बेसिक को क्लियर कर लेंगे और एडवांस लेवल में चलेंगे और आगे जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब हम रोज एक हफ्ते में एक बार तो जरूर प्रश्न और उत्तर का ये सिलसिला स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए उन प्रश्नों को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन बोल नहीं रहा। लेकिन इस प्रश्न को मतलब जरूरी था कि इसका उत्तर देना, क्योंकि ये बहुत बार पूछ चुके हैं मेरे व्हाट्सएप पे, ईमेल पे भी, और इवन मेरे फेसबुक अकाउंट पे भी। तो सोचा कि गुरु भाई हैं तो इनका मतलब जिज्ञासा का शमन किया जाए। इनका प्रश्न ये था कि मैं कौन से रत्न पहनूं, और उन्होंने चार्ट पोस्ट किया था। देखिए, रत्नों के ऊपर अगर मैं अपने विचार दूं जो मेरे अल्प ज्ञान में है, तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, एस्ट्रोलॉजी में अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास अभी के टाइम में जाएं, तो ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं कि उनका जेम स्टोन वालों से मतलब एक टाई अप रहता है। तो वे क्या करते हैं कि आपके D1 चार्ट और D9 चार्ट से एनालिसिस करके बहुत इजीली बता देते हैं कि आपको ये मतलब जेमस्टोन पहनने चाहिए, आपको ये जेमस्टोन पहनने चाहिए। लेकिन वास्तव में अगर सत्य को देखा जाए, ज्योतिष के माध्यम से जितना मुझे ज्ञान है, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, जितना मुझे ज्ञान है कि पराशर होरा शास्त्र में और बृहत फलित ज्योतिष में, और आप अगर ये पढ़ें गोपेश कुमार ओझा की जो फलित ज्योतिष, तो उन सारे ग्रंथों में ये कहा गया है कि आप इन 6 वर्गों में, और उन्होंने उसमें मेंशन किया है 6 वर्ग, षड वर्ग का, इन षड वर्गों में ग्रह की पोजीशन देखिए, वो D1 में कैसा है, D9 में कैसा है, होरा में उसकी मतलब क्या पोजीशन है, बाकी डिविजनल चार्ट में क्या उसकी पोजीशन है। जो बहुत अच्छे ज्योतिष होते हैं वो 10 वर्गों में देखते हैं, और जो बहुत माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं वो सारे वर्गों में देखते हैं। मान लीजिए, इसका मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपके चार्ट में कोई ग्रह लग्नेश जो भी है वो बहुत अच्छा है और भाग्येश बहुत अच्छा है, तो मान लीजिए भाग्येश सूर्य है। मैंने आपको कह दिया कि आप सूर्य का जो भी है वो रत्न पहन लीजिए। लेकिन जैसे ही D64 में चार्ट देखता हूँ, उसमें या D60 में आपका सूर्य जो है वो मेन रोल प्ले कर रहा है, यानी कि वो उनका मालिक है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको कह दूं, D64 का मालिक जो होता है वो आकस्मिक रूप से जब भी वो गोचर में, दशा में, महादशा में, या उसका नक्षत्र कोई भी कनेक्शन बनता है, तो वो जब भी आता है तो आकस्मिक रूप से परेशानियां खड़ी करता है, आकस्मिक दुर्घटना। लेकिन ऐसा उन एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स में लिखा है, ये मतलब स्थिति है। तो बिना ज्यादा एनालिसिस किए अगर आपको कोई ज्योतिषी कह दे रहा है, आप उस ज्योतिषी से पूछिए बाइज्जत कि आपने कितने डिविजनल चार्ट का एनालिसिस किया। ज्यादातर ज्योतिष D1 और D9 कर देते हैं, 10 वर्गों में, इवन सारे वर्गों में करना चाहिए जब बात रत्न की है, क्योंकि आप पैसा खर्च कर रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है, आप किसी ज्योतिषी के पास अपने चार्ट दिखाने जाएं तो वो डेफिनेटली आज के परिप्रेक्ष्य है, आज के स्थिति में वो 1000 रुपए तो चार्ज करेगा ही, अगर अच्छा ज्योतिषी है तो। और अच्छा ज्योतिषी अगर है तो D1 और D9 इवन षड वर्गों में देख लेगा। आप उससे बोलिए कि आप सारे वर्गों में देखिए, और एक ऐसा ग्रह जो सारे वर्गों में, ज्यादातर वर्गों में, सारे वर्गों में तो खैर किसी किसी का आता है, लेकिन ज्यादातर वर्गों में वो अच्छा है और ऐसे स्थितियों में आए, ऐसे भाव में उसकी स्थिति खराब बने जहां आप वियर कर सकें। और अगर ऐसा हो तो आप जरूर रत्न पहनिए, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन रत्न भी अगर पहन लेते हैं तो भी कोई लाभ नहीं। इतने 5-10 हजार या 12-15 हजार खर्च करके आप कोई रत्न पहन लेते हैं, इसलिए लाभ नहीं, क्योंकि आप जिस जेमस्टोन वाले से वो रत्न ले रहे हैं, क्या उसने विधिवत उस रत्न की प्राण प्रतिष्ठा की है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस ग्रह के मंत्र से, जिसका वो रत्न है और जो आप पहनने वाले हैं, उस ग्रह के मंत्र से क्या वो मंत्रोक्त पद्धति से अभिसंचित क्रिया की है। अगर प्राण प्रतिष्ठा और अभिसंचित क्रिया अगर नहीं की है, तो वो कैसे वो रत्न आपको पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करेगा और आपके जीवन में मतलब सफलताएं देगा। आप खुद समझिए। गुरुदेव ने कितने बार समझाया है हमें कि आपने सुना होगा कि गुरुदेव ने अपने पुराने पत्रिकाओं में ये कहा है कि ये यंत्र या ये माला उस तंत्र से सिद्ध होना चाहिए और इस मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा होगा तो गुरुदेव ने बहुत सारी साधनाएं दी हैं।
एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक शून्य सिद्धि साधना है, उसमें जो विंध्यवासिनी यंत्र है या जो यंत्र है शून्य सिद्धि यंत्र, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये विंध्यवासिनी कीलक से सिद्ध होना चाहिए और इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, तभी ये जीवन में सफलतादायक है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि वही चीज इन रत्नों पर भी लागू होती है। तो आज के जो जमाने में ऐसे रत्न आपको कोई प्राण प्रतिष्ठा करके जेमस्टोन वाला दे या कोई एस्ट्रोलॉजर दे, तो ये मतलब बहुत कम स्थान में या बहुत कम जगहों पर ऐसा देखा गया है। लेकिन ऐसे अगर जेमस्टोन आपको मिल जाए तो आप जरूर पहनिए, और अगर नहीं मिले तो उसके सब्स्टिट्यूट में रुद्राक्ष है, क्योंकि रुद्राक्ष शिव के संहारक क्रम से वो आया है। भले ही वो शिव के संहारक क्रम से आया है, लेकिन शिव जो अत्यंत क्रोधी होके भी बहुत ही शांत है, जो शांत, जिन्हें मतलब शांब सदाशिव कहा जाता है, तो आप उन जगह पे रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं और रुद्राक्ष आसानी से मिल जाते हैं। और रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा, उसका मंत्र गुरुदेव ने अपने बुक्स में, अपनी पत्रिकाओं में दिए हैं। आप किसी भी पंडित से वो करवा सकते हैं। पंडित से करवाने इसका मैं ज्यादा सपोर्ट नहीं करूंगा, आप खुद कर लीजिए, क्योंकि आप अगर आपको होता है, आपको पता है, तो आप प्राण प्रतिष्ठा और उस रुद्राक्ष का 1000 जप करना होता है, गुरुदेव ने बुक्स में दिए हैं। आप खुद कर लीजिए और खुद प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। और आप किस चीज के लिए वो यूज करना चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको रक्षात्मक यूज करना चाहते हैं तो आप 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। आपको जीवन में सर्वतोमुखी हर क्षेत्र पर सफलता चाहिए तो 1 मुखी धारण कीजिए। शिव सायुज्य होना चाहते हैं तो 2 मुखी धारण कीजिए। और हर मुखी रुद्राक्ष के प्राण प्रतिष्ठा विधि अलग अलग है, उसे प्राण प्रतिष्ठा करके, उसे अभिसिंचित करके उन मंत्रों से आप धारण कीजिए। तब भी आपको जीवन के उस क्षेत्रों में, जिस क्षेत्रों में आप चाहते हैं, और उन मुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो सफलता के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आपको मान लीजिए रुद्राक्ष भी नहीं मिल रहा, अगर आपकी किस्मत इतनी रूठी है, इतनी खराब है, आपको रुद्राक्ष भी नहीं मिल रहा, तो उस जगह पे आपको अष्ट संस्कारित पारद गुटिका का प्रयोग करना चाहिए। अगर पारद गुटिका आपको बहुत ज्यादा पैसे में मिल रही है, आप ऐसे रस विज्ञानी के आस पास भी नहीं मिल रहा, ऐसे तो मिल जाएंगे अगर आप। और देखिए पारद का जिस भी, अगर आप कोई जेमस्टोन वाला या कोई भी व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि ये अष्ट संस्कारित पारद गुटिका है, तो आप उससे पूछिए क्या ये सोना खाता है। अगर वो सोना खाता है तो निश्चय ही वो पारद के 8 संस्कार से युक्त है, क्योंकि जब भी पारद का दीपन संस्कार होता है तो पारद सोना निगलने लगता है, वो बुभुक्षिप्त हो जाता है। ऐसे पारद रजत को और सोना ये दोनों खा लेते हैं, बशर्ते रजत और सोना दोनों शुद्ध हो। अगर अशुद्ध होंगे तो वो उन अशुद्धियों को छोड़ देंगे और सोने का जितना % है या रजत का जितने % है उसे वो निगल लेंगे। इसके बावजूद भी उसके वेट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर ऐसा पारद गुटिका आपको मिल जाए तो आप उसे बहुत कम रेट में, आजकल मिल जाता है, रस विज्ञानी आजकल ऑनलाइन हर कोई मिल जाता है, बहुत कम और रिजनेबल रेट पर देते हैं। नहीं तो आजकल तो पारद के नाम पे लूट चल रहा है, 5000 10,000 छोटी छोटी गुटिकाओं के, जो कि है नहीं उतने, वास्तव में बहुत कम रेट के हैं। तो आप ऐसे गुटिका धारण कर सकते हैं। और पारद गुटिका का लाभ ये रहेगा कि आपको जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और पारद, क्योंकि जो शिवाम्बु है वो जीवन में सफलता दे ही सकता है जहाँ पर शिव जागृत है। तो ये मेरा आपको सलाह रहेगा कि जेमस्टोन अगर आपको वैसे मिल जाते हैं जैसे मैंने कहा, प्राण प्रतिष्ठित, और पूरा आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है पूरे सारे वर्गों का एनालिसिस करके कि ये पहनना चाहिए, उसके बाद आपको प्राण प्रतिष्ठित जेमस्टोन मिल जाते हैं, जरूर पहनिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा आंसर ये रहेगा। जेमस्टोन ना मिले तो आप रुद्राक्ष यूज कर सकते हैं। रुद्राक्ष अगर आपको ऐसे पंडित ना मिले, मंत्र ना मिले, आपकी किस्मत बहुत खराब है, तो आप पारद यूज कर सकते हैं उस जगह पे। और बस यही कहना था। और आपने 12 मैसेज किए और आपने व्हाट्सएप पे भी भेजे मेरे, और आपने ईमेल किए, तो मुझे भी लगा कि आप इतना प्रयत्न करके जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे आंसर आखिर में दे ही देना चाहिए। भ्रम में ना पड़िए, आप पैसा, बहुत मेहनत के बाद पैसे प्राप्त होते हैं, उसे फालतू चीजों में वेस्ट ना कीजिए। एक सही और बहुत ही चीज, चुनी हुई चीज लीजिए जिससे कि आपको जीवन में सफलता मिले ही। बहुत चूजी हुई है, मैं ये कहूंगा। तो बस यही मेरा आंसर था। जय सतगुरु।